श्याम सुंदर गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा गाते चले मन में कृष्ण रामा हरे 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 कृष्ण रामा चले श्याम सुंदर चले श्याम सुंदर मिलने चले हुए हैं मुझसे क्या निकला है राम 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 कौन राम बलराम श्याम 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 कौन श्याम द्वारिकाधीश श्याम बांके बिहारी श्याम उन्हीं राम और श्याम राम तीन हुए हैं तो तीन राम कौन हुए हैं परशुराम राम बलराम रामत्रयम् तीन राम शेखदा सरसी राम परशु सहित राम की बल सहित राम बलराम है तो बलराम का ध्यान है और उन्हीं कृष्ण का ध्यान है और उन्हीं से वार्ता मन ही मन करते हैं कैसे आएंगे भैया बड़ी दूर नगरी 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 कैसे आओ रे कन्हैया कैसे आओ रे कन्हैया कैसे आओ रे कन्हैया कैसे आओ रे कन्हैया कैसे आओ मेरे भाई कैसे आओ मेरे भाई तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आओ रे तेरी हरी नगरी बड़ी दूर नगरी आओ रे कन्हैया कैसे आओ रे कन्हैया तेरी हरी नगरी बड़ी दूर 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 रात चलो कान्हा डर मोहि लागे 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 दिन में चलो देखे सारी नगरी हाँ दिन में चलो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आओ रे कन्हैया कैसे आओ रे तेरी हरी नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आओ रे कन्हैया कैसे आओ रे कन्हैया तेरी हरी नगरी बड़ी दूर नगरी बोले द्वारिकाधीश भगवान की यही चिंतन चल रहा था कभी सांवला जम रहा है तो कभी गोरा जम रहा है कभी बलराम मार रहे हैं तो कभी श्याम मार रहे हैं वही बचपन की याद एक बहुत किया है आपने बचपन में तो अब क्या भूल गए हो बहुत दूर हो गए हो कैसे आ पाऊंगा
ए भगवान कहते हैं भक्त मेरी तरफ 10 कदम चलता है मैं 1000 आता हूँ। कोई मुझे 2 हाथ से कुछ देगा मैं 1000 हाथ से दूंगा उसे। हैं कोई मुझे 2 हाथ से देगा तो उसके लिए 1000 हाथ हैं उसके लिए। में स्थिति क्या हुई, पहुंचे देखा एक वृक्ष, सोचा लाओ थोड़ा कुछ झपकी ले, बैठ गए बस हल्की सी झपकी आ गई। जैसे झपकी आई नहीं थोड़ी देर के लिए, भगवान की लीला है। हाँ भगवान भक्त को ज्यादा परेशान थोड़ो करते हैं, गुदगुदाते हैं जैसे बच्चे को लोग गुदगुदाते हैं। हाँ ज्यादा नहीं परेशान करते, गजब की नहीं स्थिति। और फिर उठे हैं कि यदि हम ऐसे लेके रहेंगे तब कैसे पहुंच पाएंगे, चलना पड़ेगा ना, सतर्क हुए। थोड़ा तेज चले तब तक क्या देखा, नगरी सामने दिखाई पड़ने लगी। बोली द्वारिकाधीश भगवान की, अपनी कृपा के द्वारा जल्दी बुला लिया। देखा सोचते ये तो नगरी बहुत निकट थी, हम तो समझते थे बड़ी दूर। हाँ दीठी चका चौंध गई देखते सुवर्णमयी, चकमगा गई आंखें, सोने के बने हैं महल, गजब की है व्यवस्था। दीठी चका चौंध गई देखते सुवर्णमयी, एकते सरस एक द्वारिका के भवन हैं, एक से सब अच्छे अच्छे ही हैं। अपोछे बिन को काहू से करई न व्यर्थ बात, देवता से बैठे सब साध साध मौन है, मस्ती दे सब मस्त है अपने में, कोई व्याकुलता थोड़ो है। हाँ शांति है, अरे ब्रह्म की नगरी है। ब्रह्म की लीला को जीव जब देख रहा है तो झकझोर जाता है, इधर देख रहे उधर देख रहे हैं। तब तक वहां के रहने वाले लोगों ने देखा, देखत सुदामा धाय पौर जन गहे पाया। लोगों ने प्रणाम किया सुदामा जी को, समझे कोई ब्राह्मण है। हाँ तेजवान तेज झलक रहा था। देखत सुदामा धाय पौर जन गहे पाया, कृपा करी कहो विप्र कहाँ की गौन है। महाराज कहाँ से आगमन हुआ है, हाँ क्या देख रहे हो, किससे मिलना चाहते हो। सुदामा जी बोल पड़े, भैया मिलवा दोगे, कहाँ बताओ तो। धीरज अधीर के हरण पर पीर के, 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 बताओ पर पीर के पहाल धैर्य नहीं होता, धैर्य बढ़ाने वाले हो। इसमें कृष्ण और बलराम का मकान कौन है ये बताओ। द्वारपाल ने कहा महाराज जितना कोई देख रहे हो ये सब उन्हीं का है। का इससे मतलब नहीं है, ये सब उन्हीं का है। वो रहते रिजर्व कहाँ है, हमें उनसे मिलना है। द्वारपाल सोचता है कि यहाँ लोग आते थे तो श्री 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 1008 श्री लगाते थे, ये तो डायरेक्ट ही तुकार के बोल रहा है। अरे भगवान श्री कृष्ण की ख्याति वहां द्वारिकाधीश के नाम से थी, और ये तो कुछ लगाया नहीं श्री। ये किसको दाऊ भैया को पूछ रहा है? ये कहा जाए पढ़ा लिखा नहीं है तो ये बुद्धिमान तेजवान तो है ये। अब द्वारपाल चौंक गया, उसे तो समझ में नहीं आ रहा। कहा महाराज, कहा आपका नाम क्या है? कहा गजब के हो भाई, अभी नाम पूछ रहे हो उसके बाद काम पूछोगे। तो हम सब तुमसे बताने आए हैं कि कृष्ण से बताने के लिए आए हैं, हम तुमसे मिलने तो आए नहीं हैं, हम आए हैं कृष्ण से मिलने के लिए। तो उनसे जो होगा बताएंगे। कहा नहीं महाराज मैं नियुक्त किया गया हूँ, हाँ यही मेरी ड्यूटी है। कहा तो तुम्हें नियुक्त किया गया है कि तुम सबका नाम पूछो जितने लोग हैं? कहा नहीं सबका नाम नहीं, लेकिन जो प्रथम बार आता है, बार बार नहीं पूछेंगे, लेकिन जो प्रथम बार आता है ये मेरा कर्तव्य है, ऐसी यहाँ व्यवस्था है। कहा ये व्यवस्था तो नहीं है। अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, या तुम्हें नोट करना है तो नोट करो। बताओ
का नाम सुदामा, मेरा नाम सुदामा पांडे है। अच्छा, और कृष्ण हमारे मित्र, और जो कृष्ण है ना उनसे हमारी मित्रता है। अब उसने और गौर से देखा, न जूता न चप्पल न खरों, धोती जो पहने हैं वो भी कई बार सिली गई थी, सुशीला ने सिला था। हाँ, दुपट्टा ढंगदार, कुर्ता ढंगदार, टोपी कुछ है ही नहीं है। कहा गजब, ऐसे मित्र हैं हमारे द्वारिकाधीश के। द्वारिकाधीश से इनकी मित्रता है, इनका स्टूल ढीला तो नहीं हो गया है? मेरे द्वारिकाधीश को ही अपना अंतरंग बता रहे हैं। सुनो, लिखो जल्दी लिखो। ऐसे वैसे मित्र नहीं है जैसे आज मित्रता फेसबुक में होती है। हाँ, ज्यादा मैसेज आया पर डिलीट, नहीं तो मित्र बन गए, मित्र बन गए। आज ऐसी फेसबुक वाली मित्रता नहीं। बताया सुदामा जी ने कि नाम सुदामा मित्र हम, कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ, एक साथ अध्ययन किया है। एक ही गुरु वो और चौथा गजब, जो मेरे द्वारिकाधीश के गुरु वही इनके गुरु है। एक ही गुरु जो हमारे द्वारिकाधीश के, उनकी पहनावा देख करके, व्यवस्था देख करके वो चौंक जाता है। भक्त जब भगवान से मिलता है, देखने वाले देखते रह जाते, समझ नहीं पाते। यही तो प्रभु की लीला है कि नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ, अकुल पाड़े ब्रजराज सुत शकल जानी नाथ। मेरे पिताजी का नाम ब्रजराज पांडे है। हाँ, मेरे पिताजी का नाम ब्रजराज पांडे है, तेरा नाम सुदामा पांडे है। शांतिपन जी गुरु जी के यहाँ कृष्ण और हम एक साथ अध्ययन किए। और कुछ पूछना चाहते हो? अरे का नाम महाराज बहुत हो गया। हाँ, अतने में काम चल जाएगा। द्वारपाल चले कहाँ गयो, गया द्वारपाल। भगवान श्री कृष्ण को नमन किया, बैठे हैं सिंहासन पर द्वारिकाधीश। हाँ, कहा क्या बात है? कहा आज मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है। कहा बुद्धि नहीं काम कर रही है? भांग खा लिए हो? कहा नहीं, भांग तो नहीं खाया है। कोई नशा खाना नहीं, कोई नशा किया नहीं है, वैसे नशा चढ़ गई है। कहा कैसे? कहा एक को देखा, हाँ एक बार पे आया है, उसको देखा तो पता नहीं कैसे क्या हो गया, मुझे नशा चढ़ गई थी। अब मेरे को समझ में आता ही नहीं है। अरे कहा क्या नहीं आता, कोई बताओगे तो? अरे कहा कैसे बताएं प्रभु, बता दे कुछ बनता। अरे कुछ बताओगे नहीं बताओगे, भूल के बनाओगे। शीशे पगाना ढगाता न में, का कोई बात नहीं। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। शीशे पड़ गया नहीं तो क्या बात हो गई भाई? किसी से पगाना झगा थाना में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलती दुपटी, अरो पाए ओ पाना की नहीं सामा। पैरों में जूता चप्पल खराब कभी उसने पहना ही नहीं है, लग तो ऐसा रहा है। हाँ, द्वारे खड़ो दीजे दुर्बल एक, रहो चाकी शोभा सुधाया विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। अंत में सुदामा शब्द उच्चारण किया, और जैसे सुदामा बोले रहे कि तुरंत भगवान बड़े जोर से चौंके। सुमा ने सुंदर, दामा ने बुद्धि, जिसकी बुद्धि सुंदर होती है परमात्मा उससे मिलने के लिए उतावला हो जाता। दूसरी बात, भगवान ने सोचा ये मेरे मित्र को हाँ थोड़ा हे दृष्टि से देख रहा है कि उनके धोती नहीं है, उनके दुपट्टा नहीं है, उनके जूता चप्पल और खनाओं कुछ ये है ही नहीं है। ये तो ये सबसे रहा है। अब हमें इसे दिखाना पड़ेगा, समझ द्वारिका वासियों को अब हमें दिखाना पड़ेगा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, बोलो द्वारपाल के सुदामा नाम पाणे सुनिछाड़े राज काजे चीजिए की गति जाने को। है मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आया, ये द्वारिका वासी उसका उपहास कर रहे हैं, उसको कमजोर आंक रहे हैं, ऐसा ही देख रहे हैं। इन द्वारिका वासियों का हमें कुछ दिखाना पड़ेगा। रच दिए नाटक भगवान कन्हैया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। दौड़ते हुए जाते हैं और चरणों में लिपट गए, साष्टांग दंडवत किया। अब बताओ सुदामा गरीब हैं, कमजोर हैं, त्रिलोकपति परमात्मा जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कर रहा है। फिर सुदामा जी ने क्या किया? उठाया, भगवान श्री कृष्ण को उठाया। जब उठाया तब हृदय से लगाते, हृदय से लगाते। रंग राव भयो तबही जबही भरी अंक रमापति भेजो। लक्ष्मीपति जिनको अपने हृदय से लगाता
पकड़ करके हाथ लेकर के गए। नैन दो जल भरी, नेत्रों में जला गया। भगवान पूछते पूछत कुशल हरि, और सब कुशल है? कहा भैया सब कुशल है, सब कुशल है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचत न कांक्षति, जो उसके बल पर रहता है वो अपनी में मस्ती में वो मस्त रहता है, उसकी दुनिया ही अलग हो जाती। बोलिए भागवत भगवान की। द्वारपाल कांप रहा है, जितने द्वारिकावासी देख रहे हैं सब थर 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 कांप रही है। क्या हो गया, ये कौन आ गया? भगवती रुक्मिणी की बुद्धि उस समय नहीं काम कर रही है, लक्ष्मी की अवतार है। हाँ, मृत्यविंदा है, सच्चा है, सत्यभामा है, नागवती है, लक्ष्मणा है, भद्रा है, कालिंदी है। हाँ, जितनी भी हैं किसी की बुद्धि काम नहीं कर पा रही है। उस समय थर 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 देवराज इंद्र कांप रहे हैं कि हाँ ये होने वाला क्या। सुदामा जी को लेकर गए, सुंदर दिव्य अपने आसन पर बिठा दिया। अपने आसन पर लेकर के जाते हैं, जिस पर द्वारिकाधीश बैठते थे उस पर सुदामा जी को बिठाया। धन्य है भाग्य सुदामा जी। हाँ, भगवान कहाँ बैठे हैं? चरणों के सानिध्य में बैठे हैं। हाँ, त्रैलोक्यपति जो परमात्मा है, त्रैलोक्यपति जो परमात्मा जिनके शरणागत है, उस समय भगवान ने सोचा विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, उपासक हैं, जीतेंद्रिय हैं, इंद्रिय लोलुपता नहीं है, संयम है, बड़ी आराधना करने वाले हैं, इनका पूजन करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। तो पहले हम चरण धोए इनका। तो चरण कैसे धोए? भगवान पारा खोज रहे हैं। तो जिस व्यक्ति ने कभी कहीं कुछ रखा ना हो वो क्या जानेगा घर में भाई क्या कहाँ क्या रखा है। इधर जा रहे उधर जा रहे, नजर कुछ आ नहीं रही है। और किसी के अंदर साहस नहीं है कोई कुछ पूछ ले। हाँ, 16,108 जहां रानियां हैं, दासियों की तो बातें छोड़ो, 16,108 जहां रानियां, किसी की तरफ भगवान देखते ही नहीं है, केवल सुदामा जी की तरफ देखते। बारात में जल भर करके लेकर के आए, रख दिया। भगवान सोचते हैं ना ऐसे जल से नहीं धोने, ऐसे जल से तो हर लोग धोते, गंगा जल से धोए ना। गंगा मेरे चरणों से निकली, उत्तम नहीं रहेगा, लेकिन चरण धोना है। तो भगवान के नेत्रों से सरजू निकली हुई है, सरजू जल से धोए। गंगा स्नानात् मुक्ति, गंगा के स्नान से मुक्ति है, लेकिन सरजू तव दर्शनात् मुक्ति, सरजू के दर्शन से मुक्ति। हाँ, जो गंगा स्नान का फल है वो सरजू दर्शन का फल है। गंगा स्नानात् मुक्ति, सरजू तव दर्शनात् मुक्ति। ये यहाँ तक लिखा गया पद्म पुराण में, भागवत में नहीं। प्रयागे यो नरो गत्वा, तीर्थराज प्रयाग में जो जाते हैं, संगम है, तीर्थों का राजा है प्रयाग ना, गंगा जमुना का जहाँ है संगम। प्रयागे यो नरो गत्वा मासा नाम द्वादशम बसे, 12 महीना यानी 1 वर्ष जो कल्पवास करे वहां। तद फलात् अधिकम प्रोक्तम सरजू दर्शने कृते, उससे ज्यादा फल सरजू के दर्शन से हो जाता है। बोले सरजू मैया की। क्या किया भगवान ने? सुदामा जी के चरणों को उठाया, कमल से कोमल जी के हैं करार विंदय, क्या गजब लीला। हाँ, नीचे हाथ ऊंचे हाथ, बीच में सुदामा जी का पैर, ऐ संपुटित किया। अब इतनी बड़ी बड़ी दवाइयां फटी हुई हैं, जो कांटे गड़ गए हैं वो निकाला नहीं था उन्होंने, बड़े बड़े गुरुकुल बने हुए हैं। ज्यादा तेज खींच दे हाथ यदि तो हाथ फट जाए। हाँ, कमल से कोमल जिनके करार विंद है, जिनके हाथ हैं, और सुदामा जी के चरण बड़े कठोर हैं, कोमल नहीं है वो कठोर है, क्योंकि बड़ी बड़ी दवाइयां फटी हुई हैं, गुरुकुल लगे बने हुए कांटा गड़ गए, उसे निकाला नहीं। क्यों? कांटा निकालने में जितना समय लगाऊंगा उतनी साधना कम पड़ जाएगी। मन ये कहे तो है तो उतनी साधना कम पड़ जाएगी, इसीलिए गजब। लेकिन हाय निकल पड़ी जब चरणों को जब देखा, भगवान रो पड़े। कितना रोए, वर्णन क्या किया। क्यों रोए? सुदामा जी को कष्ट नहीं है, भगवान को है। और क्यों है भगवान को कष्ट है? ब्राह्मण के चरणों में नारायण का वास होता है, इसीलिए कहा जाता है महाराज थोड़ा चरण रख लो।
है। चरण जब ब्राह्मण के जाएंगे तो मानो नारायण आए, और नारायण आए तो लक्ष्मी की मजबूरी है, उनको आना पड़ेगा। हाँ, मस्तिष्क पूजा नहीं होती, हाथ पूजा नहीं होती, चरण पूजा होती है। क्यों चरण पूजा होती है? इसलिए होती है कि चरणों में नारायण का वास होता है, इसलिए चरण की पूजा होती। तो दर्द किसे है? नारायण को है। उनका हृदय फट रहा है, आय निकल पड़ी, हाँ संभाल ना पाए, फटक के रोए। ऐसे बिहाल बीमारी निशो पग, ऐसे बिहाल बीमारी निशो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, कि हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतै न कितै दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी कई करुणा निधि रोए, पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रो करके चरणों को धो डाला। अच्युतनी भगवान के नेत्रों से सजू हैं, धो डाला। कितना आनंद उस समय सुदामा जी को आता रहा होगा। रो करके भगवान ने जब उनके चरणों को धोया होगा, पीताम्बर से उनके चरणों को पूछा। हाँ, अपने पीताम्बर कुछ अलग लेकर ना आए, अपने पीताम्बर से उनके चरणों को पूछा। तब मुखमंडल की तरफ देखा, और जो रानियां हैं सोचती हैं धन्य है वो चरण। हाँ, रो करके जिनके चरणों को धो डाला, कम से कम दर्शन तो कर ले। कितने भाग्यवान वो अंगूठे हैं, कितने भाग्यवान वो चरण हैं। कम से कम उन चरण का शरण मुझे भी तो प्राप्त हो जाए, दर्शन प्राप्त हो जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। त्रिलोकपति परमात्मा ने जिसके चरणों को रो करके धो डाला। लाइन लगी, देखना सब चाहता, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। सुदामा जी की तरफ भगवान देखते, अपने आंख को पूछते, अपने आंख को पूछते हैं। फिर देखा मित्र है, कहा मित्र। सुदामा जी भाव विभोर होकर के मुस्कुराए थोड़ा हल्का। कहा और बताओ केशव। कहा सब ठीक है मित्र, लेकिन बहुत दिन लगा दिया आने में। हाँ, अच्छा ये बताओ। कहा क्या? कहा गृहस्थ आश्रम आपने स्वीकार किया कि नहीं किया? भगवान ने पूछा सुदामा। सुदामा जी ने कहा भैया यदि गृहस्थ आश्रम स्वीकार न करते तो यहाँ आने की नौबत न होती। का मतलब? का एक दिन चर्चा हो रही थी, तो मैंने आपसे भाभी से बताया, तो जब तक उन्होंने आपके पास भेज ना दिया तब तक वो मानी ही नहीं। द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। हाँ, जब तक भेज नहीं दिया तब तक माना नहीं। अच्छा भैया तो ये बताओ। कहा क्या? कहा तो जब विवाह हुआ तो आपने मुझे न्योता नहीं दिया। न्योता देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अरे बचपन में एक साथ तो पढ़े थे, तो भैया इतना भूल गए। कहा नहीं भैया भूले नहीं, लेकिन व्यवस्था नहीं बन पाई। लेकिन मैंने नहीं बुलाया तो आप ही ने कहाँ बुलाया? हाँ, आप ही ने कहाँ बुलाया? मैंने तो सुना है। अरे कहा सुना क्या है भैया? हाँ, भगवान ने कहा। अच्छा मैंने क्यों नहीं बुला? भैया हम मौर रख करके परीक्षा करके गोद भरा ये सब सर्व कार्यक्रम भवे नहीं हुआ। जहाँ गए तहाँ युद्ध ही प्रारंभ, कहीं यज्ञ युद्ध दुईमा कहने समय है रहा भैया। अच्छा न मानो तो पूछो, देखो तुरंत रुक्मणी को बुलाया। आ गई रुक्मणी। हाँ, चाहती भी थी। ये मेरी पटमेकी है, पटरानी और भीष्मक की कन्या है। पूछो सामने बात है कि निकाह विवाह शिशुपाल के साथ तय हुआ था। अब रुक्मणी जी भी मुस्कुराने लगी। कहा कि देखिए लीला बता रहे हैं। का इनका विवाह शिशुपाल के साथ बिल्कुल निश्चित हो गया था। अब इन्होंने पत्र भेजा, अब हम जल्दी जल्दी के वहां युद्ध होने लगी। किसी प्रकार इनको लेकर के आए। अब नंबर 2 जामवती को बुलाया। बैठ गई रुक्मणी। रुक्मणी भी प्रणाम करती हैं, बैठ गई। जामवती जब आई, कहा इनके पिता ने मुझे चोरी लगा दिया। हाँ, जामवती जब आती हैं तो कहते हैं कि मुझे लग गई चोरी। सो गए तो इनके पिताजी ने भाई इनको वैसे हाथ पकड़ा दिया। भैया बताओ क्या करें? 27 दिन तक इनके पिता से लड़े, सब इनको लेकर के आए, मौके नहीं मिला। तब तक क्या देखा? सत्यभामा आ गई। कहा ये देखो इनके पिताजी वैसे लाए राजमहल में, मुझे सौंप गए। तब किसको बुलाएं, क्या करूं भैया? तब तक कहा कि वहां गए थे साणु को नाथा नांगिती को लेकर के आए। कहा वैसे घूमने चले गए थे, वे तपस्या कर रही थी, ये भी अब साथ में लग ली। तब क्या करें? अमृतविंदा को लाए लक्ष्मण भद्रा 8 पटरानियां वो प्रणाम करती है। कहा भैया कोई मौका न होता। कहा तो ये सब आप की है, देखा लाइन यहाँ से वहां तक लगी है 16,108। कहा भैया ये भौमासुर ने कह दिया